सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट। मैंने नीट 3 अटेम्प्ट में क्लियर किया था। इनिशियल के 2 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ था कि मेरा जो टाइम टेबल था वो बहुत ही ज्यादा रैंडम था। एक डिसिप्लिन वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। इसके कंसिक्वेंसेस मुझे क्या भुगतने पड़े थे वो मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पहला ये था कि इनिशियली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तब तो मुझसे हो जाते थे, पर लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीजें मेरे दिमाग में नहीं बैठती थी। दूसरा कंसिक्वेंस ये था कि जब मॉक टेस्ट देने की बारी आई थी उस टाइम पे मुझे अपने पूरे सिलेबस में से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस था। सो इसलिए नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे सही टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस टाइम टेबल को फॉलो किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी मेरे जैसा ही टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अगर मेरा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। पर अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके टाइम टेबल बना सकते हैं जो आपको सूट करे, जो आपको लगे कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आप वो चीज करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी बिना अलार्म के। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती थी अलार्म की, क्योंकि जब आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है कि जब आपको लगता है कि आपको ये काम करना ही करना है, तब आपको उठने की कोई वजह की जरूरत नहीं होती कि अलार्म बजेगा तो ही हम उठेंगे। मैं बिना अलार्म के सुबह 5 बजे उठ जाती थी। सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक मैं तैयार हो जाती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। पहला स्लॉट मेरा 5:30 से 8:30 बजे तक का होता था, जिसमें मैं जो भी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी मुझे कि मुझसे याद नहीं होंगी और जो बहुत ज्यादा टफ चीज रहती थी वो मैं सुबह करती थी। सुबह पढ़ाई करने का ये फायदा होता है कि सुबह जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम में तुम वो सारी चीजें करो जो तुम्हें लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमसे नहीं हो रहा है। फिर 8:30 बजे से 9 बजे तक ब्रेक लिया करती थी। मैं वैसी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कंटिन्यूअसली 12-13 घंटे की स्टडी करने में बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि हर स्टडी स्लॉट के बीच में हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना चाहिए, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो सके। 8:30 से 9 बजे ब्रेक लेने के बाद 9 से 11 अगेन मैं एक और स्टडी स्लॉट लगाती थी, जिसमें मैं वो सारी चीजें पढ़ती थी जो बेसिकली मुझे कोचिंग में पढ़ाने वाले थे। उसके बाद मैं 11 बजे कोचिंग चली जाती थी। उसके बाद जो भी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो मैं ध्यान से सुनती थी। मुझे ये बिल्कुल फील नहीं होता था कि मैं ड्रॉपर हूँ। मुझे कोई सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा है, कोई चैप्टर बहुत अच्छा है तो उसकी क्लासेस में बंक करके कुछ और पढूं, ऐसा मैं कभी नहीं करती थी। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनती थी। ड्रॉपर्स का ऐसा माइंडसेट होता है कि उनको आती है अगर ये टॉपिक तो वो उसको स्किप करके कुछ और पढ़ने लगते हैं। पर लेकिन आप ड्रॉपर इसी वजह से हो क्योंकि आपको बेसिक चीजें नहीं आती है। इसलिए आपको हर एक क्लास को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट पे आप कोई भी मिस्टेक अगर करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यही होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो किसी भी टॉपिक को लेके। आपको हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर उस क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा हो, अगर उस क्लास में जो टीचर ने बताया हो और वो अगर नीट के एग्जाम में आ जाए और आप उस दिन क्लास ना जाओ, जिसकी वजह से आपका एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर भी कम हो जाते हैं तो ये आपका भारी नुकसान होगा, जो कि आप इस पॉइंट पे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। 1 से 2 ब्रेक हुआ करता था। उस बीच में जो भी डाउट मुझे होता था वो मैं जाके टीचर से पूछती थी। और कोई भी डाउट जो क्लास में सर बता रहे हैं, जो भी डाउट मेरे को आ रहा है, वो कभी भी मैंने कल पे नहीं टाला। क्योंकि अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप मान के चलो कि एक टॉपिक को अगर आप आज पढ़ रहे हो तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको दोबारा से पढ़ो, ठीक है। इसलिए जो तुम आज पढ़ रहे हो मान के चलो आज ही पढ़ रहे हो, आखिरी बार पढ़ रहे हो, और इसके बाद आप सिर्फ सिलेबस खत्म होने के बाद ही पढ़ पाओगे ढंग से। उसके बाद 2 बजे से 4 फिर से क्लास होती थी। सेम मैं बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करती थी। 4 बजे से 7 बजे तक मैं कोचिंग पे बैठ के जो भी चीजें उन्होंने पढ़ाई है पहले तो उसको रिवाइज करती थी और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर लेती थी। जितने भी मेरे पास होता था वो सारे सॉल्व कर लेती थी। अगर कुछ बच जाता था तो वापस से घर पे जाके वो सॉल्व करती थी। पर लेकिन मैक्स टू मैक्स पोर्शन मैं कोशिश करती थी कि कोचिंग पे बैठ के ही करूँ, ताकि अगर मुझे कोई डाउट आए तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हो और सेम टाइम पे वो डाउट मेरा क्लियर हो जाए। उसके बाद 7 बजे जब मैं घर आती थी तो आधे घंटे में नाश्ता करके कुछ खा पी के फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 7:30 बजे से 10 बजे तक का फिर से मेरा एक स्टडी स्लॉट होता था, जिसमें क्लास में जो भी चीजें उन्होंने पढ़ाई है, जो भी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करे, जो भी गलत करी है वो सब रिवाइज करती थी। जो भी चीजें बायोलॉजी याद करने की चीजें जो भी होती थी वो सब मैं याद करती थी और नोट्स प्रिपेयर करती थी। नोट्स प्रिपेयर करने का फायदा ये होता है कि जब हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसको एक कम टाइम में रिवाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर लेकिन अगर आप सही नोट्स बना लो तो वो चीजें बहुत आसान हो
हमें रिवाइज करना आसान हो जाता है और साथ ही साथ हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छा है, मुझे चीज़ें याद है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जब पेपर देने जा रहे होते हैं पहले हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा होता है, पर ट्रस्ट पे अगर आप इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा नीट के एग्जाम के पहले कि आपको कुछ आता नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि PW सेलिब्रेट कर चुका है अपना 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27th of May एज इट्स फाउंडेशन डे, एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। और ये ऑफर है 27th of May से 2 जून। इसमें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29th of May से। इसकी क्लासेस होंगी 6 days इन अ वीक एंड 2 classes इन अ डे, और इसमें आपको मिलेगा DPP, मॉक टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ इन जस्ट ₹3800। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर होगा। इसका प्राइस रखा गया है ओनली 3800। PW यकीन 2.0 बैच, इंडिया से स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच, एंड यकीन 2.0 बैच बाय PW आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। और ये बैच उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और खुद को एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2023 से। इसका प्राइस है ₹3900। The offerings in the batch is the lectures by 2 sets of the teacher, Team Alpha and Team Legend, DPPs, video solution in detail by class teacher, NCERT discussions, PYQ revision, short notes, formula sheets and mind map. Special offering will be Yakin 2023 1.0, 2.0, 3.0 batches and Yakin 2024 1.0 batches. Total 5 batches मिलेंगे। Student parent dashboard plus test analysis plus PW mentorship by thousands of doctors. You can use my coupon code SG150 for instant ₹150 discount. All the links are in description. Go and check them. और प्लस इस टाइम टेबल को मैंने पूरे साल कंसिस्टेंटली फॉलो किया था और तुमको भी फॉलो करना चाहिए इस टाइम टेबल को। और मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि बीच में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते थे, जैसे एग्जाम्स के टाइम पे कोई टेस्ट है, अगर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो रात में स्टडी ज़्यादा करनी पड़े तो भी मैं कर लेती थी। नाइट की स्लीप को मैंने कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। और इनिशियली क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, हम पढ़ाई बिल्कुल जोश के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, पर लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। नीट 1-2 दिन की बात नहीं है, ये पूरे साल भर तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा नीट में क्या रिजल्ट आएगा। इसलिए अभी से तुम थोड़ी एनर्जी कंजर्व करके चलो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। एक दिन में अगर तुम पूरी जान लगा दोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा फॉलो और धीरे धीरे करके तुम कब बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने खुद पूरे साल कंसिस्टेंटली मेहनत किया, थोड़ी मेहनत रोज की, ज्यादा पैनिक नहीं हुई हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे तुम्हें बिल्कुल इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट जो नीट का रिजल्ट है वो तुम्हारा खुद का होगा, सेल्फ का होगा, तुम्हारे फ्रेंड का, उसके सेल्फ का होगा। तो बेसिकली अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो खुद के परफॉर्मेंस से करो, अपने पास्ट परफॉर्मेंस से करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो। और अगर तुम अपने दोस्त से कंपेयर करोगे खुद को और कभी कभार अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे तो ये लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। सो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।